हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम डीएड सेकेंड ईयर पर टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं, डीएड सेकेंड ईयर के लिए जो टॉपिक चल रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो डीएड सेकेंड ईयर पेपर 11 पर बात कर रहे हैं आजकल हम। पेपर 11 और यूनिट है हमारा 5.5। ठीक है, यूनिट है हमारा 5.5। यूनिट है हमारा 5.5। पेपर 11 का यूनिट 5.5 करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है सक्सेस स्टोरीज, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं पेपर 11 में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव सेटअप की बात की गई है, जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले दोनों बच्चों की शिक्षा प्रदान की बात की गई है। अब इन्होंने इस टॉपिक में क्या पूछा है कि सफलता की कहानियां, वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि एक समावेशी विद्यालय के लिए किस तरीके की सफलता की कहानी, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी जगह स्था या भवन या कोई भी हम कह सकते हैं एनजीओ या संस्था एक सफलता की कहानी बन जाती है अगर उसमें क्या है, प्रत्येक प्रकार का एक संसाधन के रूप में, सेवा के रूप में कोई भी कार्यशाला कार्य करती है। तो टॉपिक पूछ रहा है आपसे सफलता की कहानियां, कि कौन कौन सी सफलता की कहानियां हो सकती हैं जो विशेष बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे जो हैं उन दोनों की शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा पर्याप्त मात्रा में जिनका प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा की। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बस ये बोलेगा समावेशी शिक्षा के तहत वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा को समझाइए। तब आप कैसे समझाएंगे? तो टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा, जैसा कि सभी जानते हैं कि हर किसी चीज को आप अच्छा बनाने के लिए या सफल बनाने के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है सामाजिक सहयोग की और आर्थिक सहयोग की, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मायने रखता है कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो, शैक्षिक संसाधन हो या कोई शैक्षिक स्रोत हो। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा के लिए समर्पित वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रमाण कई तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी विद्यालय है, वो चाहे वो समावेशी विद्यालय हो, सामान्य विद्यालय हो या विशेष विद्यालय हो, प्रत्येक विद्यालय या कोई भी भवन हो, कोई भी विभाग हो, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, उसकी जो संसाधनों की कमी रहती है। वहां पर क्या होता है कि हम पूर्ण रूप से, ठीक है, और सहयोग की भावना से एक सही सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं, जहां संसाधनों की कमी रह जाती है। अब यहां पर बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संसाधन है, वित्तीय संसाधन है जिनकी कमी होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या कौन कौन से ऐसे संसाधन है जो एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए समर्पित वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रमाण कई तरीके से दिया जा सकता है, जिनमें शामिल है, यानी कि कौन कौन सी, इसमें क्या क्या कार्य शामिल हैं, कौन कौन से, स्कूलों और अन्य सुविधाओं की कमी और अपर्याप्त कक्षाएं। सबसे पहले तो हो जाएगा आपका स्कूलों और अन्य सुविधा, जैसे कि प्रत्येक, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र में क्या है, जहां पर बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका घर है, वहां से काफी मीलों दूर उनका विद्यालय है, जिसके कारण वे जा नहीं रहे, आने जाने की सुविधा नहीं है, पूर्ण रूप से संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, छात्र की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आने जाने का साधन नहीं है, इतनी हम बात करें तो अवेयरनेस नहीं है, उनको जागरूकता नहीं है कि अपने बच्चों को वो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दें। ठीक है, शिक्षा की कमी हो गई, ठीक है, धन की कमी हो गई, समय की कमी हो गई, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, एक वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रमाण बन जाती है। ठीक है, अपर्याप्त कक्षाएं, विद्यालय तो है लेकिन कक्षा की कमी है, जहां पर विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे एक साथ रहकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम विशेष विद्यालय की ही बात करें, वहां पर बच्चे विभिन्न प्रकार की सभी अपनी अपनी क्षमताएं और योग्यताएं रखते हैं, तो उनके स्तर के अनुसार क्या है, पर्याप्त रूप से उन्हें कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। कम वेतन वाले और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि वे शिक्षक रखे जा रही है जो कम रुपए में काम कर रहे हैं और क्या है, पूर्ण रूप से एलिजिबल नहीं है, हम कह सकते हैं प्रमाणित नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है, यानी कि किसी भी
फील्ड में वो ट्रेंड नहीं है, ताकि वो किसी बच्चे को ट्रेंड कर सके, किसी बच्चे को प्रशिक्षण दे सके। वे खुद प्रशिक्षित नहीं होते हैं। किसके लिए क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कम वेतन में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगर स्पेशलाइज्ड होगा किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी ट्रेड को लेकर, तो उसका जो पैसा होगा, वेतन होगा, वो ज्यादा होगा। तो धन की अपर्याप्त कमी जो आ रही है, तो धन की कमी से क्या होता है, विद्यालय में कम पैसे वाले जो शिक्षक है, कम वेतन वाले शिक्षक रख लिए जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को ठीक से सही रूप से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। शिक्षक की कमी, यानी कि शिक्षकों की कमी हो रही है। छात्र तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन वहां पर पर्याप्त रूप से शिक्षकों की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। शिक्षक प्रबंधन और पर्यवेक्षक की कमी, यानी कि मैनेजमेंट में भी कमी आती है, जहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन काम करने वाले कम होते हैं, और संसाधन की भी कमी है, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन भी विद्यालय का खराब हो जाता है। खराब गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली बच्चों को क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस नहीं हो रही है, या लैब नहीं मिल पा रही है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। तो ये सभी क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वित्तीय संसाधन के कारण, इनकी वित्तीय संसाधन की कमी के कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और जिसका प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अपर्याप्त धन के इन परिणामों से प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि वित्तीय संसाधन की जो कमी होगी, तो बुनियादी ढांचा क्या होगा, उसके कारण प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। एक छात्र के व्यक्तित्व और समग्र सीखने की प्रक्रिया को आकार देने में एक स्कूल कितना महत्वपूर्ण है, जैसे एक अनुभवी शिक्षक। वो कह रहे हैं किसी भी एक छात्र का व्यक्तित्व कहाँ पर निर्माण होता है, विद्यालय में होता है छात्र का, ठीक है। चरित्र का निर्माण कहाँ होता है, छात्र का विद्यालय में होता है, क्योंकि वह 4 वर्ष की अपनी आयु से लेकर विद्यालय जाता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। तो वहां पर अगर उसको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो उसका प्रभाव उसके समग्र विकास पर पड़ता है। कह रहे हैं एक अनुभवी शिक्षक और शिक्षण अध्यापन छात्रों को शैक्षणिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि वो क्या, उसका समग्र विकास हो सके। इसलिए बुनियादी ढांचा भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, ताकि छात्र का समग्र विकास का मतलब आप समझ रहे हैं, उसका चरित्र का विकास हो, मूल्य विकास हो, ठीक है, सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक है, शैक्षणिक विकास हो, ये सारे विकास उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जिसके लिए बुनियादी ढांचा भी महत्वपूर्ण है। यह छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूलन वातावरण प्रदान करता है। कौन करता है, बुनियादी ढांचा विद्यालय का जो है, ठीक है। यह एक सामान्य ज्ञान है कि हर माता पिता जैसा पैसा खर्च करना चाहते हैं, जहां उनके बच्चे अपने छात्र जीवन को सीखते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक सामान्य सी बात है कि हर माता पिता अपने बच्चे पर पैसा खर्च करना चाहता है, जहां जिस विद्यालय में पर्याप्त रूप से सारी सुविधाएं हो, उनका समग्र विकास हो सके, सारी सर्विसेज उनको मिल सके समय के अनुसार, ठीक है ना, सब कुछ सीख सके, और छात्र भी क्या है, अपने छात्र जीवन को यानी कि स्टूडेंट लाइफ में सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्कूलों में सीखने को आनंदमय बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानक और सुविधाएं हों। किसी भी स्कूल के बुनियादी ढांचे का आकलन करते समय कुछ प्रमुख घटक जो एक आदर्श चेकलिस्ट में शामिल होने चाहिए, वे इस प्रकार हैं। यानी कि अगर हम कोई भी विद्यालय खोल रहे हैं, अगर एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम में से कोई भी एक स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल कर रहे हैं, समावेशी विद्यालय खोलना चाह रहे हैं, तो उनकी बुनियादी ढांचा में कौन कौन सी सेवाएं होनी चाहिए, तो कौन कौन सी है जो इस प्रकार दी है, विशाल और अच्छी तरह की हवादार कक्षाएं, यानी कि अनुकूलित वातावरण होना चाहिए उनका, विशाल माने बड़ी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से क्या है, छात्रों के उसकी क्षमता के अनुसार और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जैसे कि सभी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बहुत सारी विभिन्नताएं रखते हैं बच्चे, कोई विजुअल इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है, ठीक है, लर्निंग डिसेबल्ड है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, तो उनकी क्या है, कोई फिजिकल डिसेबल्ड है, तो उनकी विशाल कक्षाएं कह रहे हैं और अच्छी तरीके से उनके अनुसार एडेप्टिव होनी चाहिए, अनुकूलित होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी सहायता से आ जा सकें, ठीक है।
पुस्तकालय सुविधा, यानी कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं पैसा खर्च, उनके लिए लाइब्रेरी की भी सुविधा वहीं होनी चाहिए, बाहर ना जाना पड़े। खेल के लिए पर्याप्त मैदान होना चाहिए ताकि उनका क्या है, शारीरिक विकास हो सके। अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला, यानी कि उसमें लैब भी होना चाहिए, चाहे साइंस की लैब हो वो, ये अच्छी तरीके से अनुभवी व्यक्ति बन सके। फिर कह रहे हैं फर्नीचर टेबल कुर्सियां, छात्रों के अनुसार फर्नीचर टेबल कुर्सियां होनी चाहिए, ठीक है, अडेप्टिव होनी चाहिए, अनुकूलित होनी चाहिए छात्रों की विकलांगता के अनुसार। बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, यानी कि भौतिक सुविधा भी उनके लिए जरूरी है। प्रकाश हो गया पर्याप्त मात्रा में, कक्षाओं में उजाला, अगर हम बात करें लाइट होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। अध्ययन कक्ष, यानी कि उनके लिए पढ़ाई करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एक अध्ययन कक्ष होना चाहिए, यानी कि स्टडी रूम होना चाहिए विद्यालय में, कि खाली समय में छात्र अपना समय का सदुपयोग कर सके। खेल के उपकरण होना चाहिए, सुव्यवस्थित स्वच्छता और सुविधाएं, यानी कि यहाँ पर सुव्यवस्थित, एक तो पानी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वातावरण आ गया स्कूल का जिसमें क्लास वगैरह सारा आ गया हमारा, असेंबली फील्ड, और हम बात करें तो यहाँ पर शौचालय भी आ जाएंगे आपके। कैसे होनी चाहिए, साफ होने चाहिए, किसी भी प्रकार का किसी एक दूसरे बच्चे का इन्फेक्शन ना हुआ, ठीक है। और प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, यानी ट्रेन टीचर होने चाहिए, छात्रों के अकॉर्डिंग ट्रेन टीचर होने चाहिए, तब एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमारा समावेशी विद्यालय का जो एक बुनियादी ढांचा है वो पर्याप्त रूप में अच्छा होगा, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से हमारे पास वित्तीय संसाधन होना चाहिए, यानी कि आर्थिक व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक से आपसे बात की गई है कि समावेशी विद्यालय के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, उसके लिए वित्तीय संसाधन का महत्व आपसे पूछेगा। अगर आपको एग्जाम में आएगा, सीधे ये नहीं आएगा सफलता की कहानियां, ये तो टॉपिक है आपका, टॉपिक पूछा है आपसे सिलेबस में, ठीक है, उसमें आएगा समावेशी विद्यालय के लिए, ठीक है, यह समावेशी विद्यालय संगठन के लिए वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा का महत्व, या वित्तीय संसाधन की कमी का क्या प्रभाव है या क्या महत्व है, तब आपको ये मैटर देना होगा, महत्व में भी, बुनियादी ढांचा में भी, ठीक है, और प्रभाव में भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। और इस टॉपिक का ये समझ लीजिए यूनिट 5 आपकी जो है पेपर 11 से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट 1 और यूनिट 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।